नमस्कार दोस्तों, आज के ये ई लर्निंग सेशन में मैं सभी लोगों का मेरे चैनल द फॉर स्टडी में संदीप लांजेवार आपका स्वागत करता हूँ। और आज हम जानने वाले हैं दोस्तों कि आईटीआई में कोपा ट्रेड क्या होता है। चलिए जानते हैं आईटीआई में कोपा ट्रेड क्या है। जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि आईटीआई यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 1950 में हुई थी, जो कि आपको 130 के ऊपर में ऐसे ट्रेड्स आपको ऑफर करती है कि आप कहीं पे भी ट्रेनिंग प्राप्त करके रोजगार हासिल कर सकते हो या फिर खुद का व्यवसाय भी खड़ा कर सकते हो। दोस्तों, आईटीआई में प्रैक्टिकली चीज़ों पे फोकस किया जाता है और प्रैक्टिकली आपको ज़्यादा ट्रेनिंग देने की कोशिश होती है। तो इसी में से एक ट्रेड है कोपा, जिसको कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कहते हैं। हम इसको समझेंगे, इसके सिलेबस को समझेंगे और जानेंगे कि कहाँ पे आप रोजगार हासिल कर सकते हो या फिर खुद का व्यवसाय कैसे खड़े कर सकते हो। तो चलिए समझते हैं कोपा। नाम के ऊपर से आपको ध्यान में आया होगा कि ये ट्रेड कंप्यूटर वर्ल्ड को फोकस करती है, आईटी सेक्टर को फोकस करती है। इसके सिलेबस में आप अगर समझोगे इसके सिलेबस को, तो इसके सिलेबस की शुरुआत में आपको सेफ्टी मैनेजमेंट समझाया हुआ है। उसके बाद में आपको कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होते हैं, डिफरेंट कंप्यूटर हार्डवेयर कौन से होते हैं, उनका इंस्टॉलेशन कैसे होता है, इस चीज़ को आपको ट्रेन किया जाता है, इस चीज़ को समझाया जाता है। उसके बाद में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन क्या होती है और ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कैसे किया जाता है, ये आपको समझाया जाता है। ये प्रैक्टिकली आपसे परफॉर्म किया जाता है, परफॉर्म करवाया जाता है। उसके बाद में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों, आज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों को मालूम है कि कितनी सिक्योर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका भी आपको अच्छे से प्रशिक्षण दिया जाता है, इसकी कमांड्स आपको समझाई जाती है, इसका इंस्टॉलेशन तक आपको पढ़ाया जाता है। उसके बाद में आपको MS ऑफिस का टोटल पैकेज GTP, आप उसमें अच्छे से ट्रेन होना चाहिए करके ये टोटल पैकेज आपको पढ़ाया जाता है। इसमें वर्ड, पावर पॉइंट, MS एक्सेल, ये सारी चीज़ों में आपको प्रशिक्षित किया जाता है। उसके बाद में आपको डेटाबेस मैनेजमेंट भी समझाया जाता है, SQL क्वेरीज क्या होती है, MS एक्सेस में डेटाबेस कैसे मैनेज किया जाता है, इसमें भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद में सिलेबस फोकस करता है कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर में। टोटली कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, उसमें टोपोलॉजीज क्या होती है, डिफरेंट केबल्स क्या होते हैं, इसमें मीडियाज क्या होती है, ट्रांसमिशन मीडिया, OSI रेफरेंस मॉडल क्या होता है, प्रोटोकॉल क्या होता है। इवन आपको IP एड्रेस सेट करना भी सिखाया जाता है और आपको नेटवर्क इंस्टॉलेशन भी बताया जाता है कि LAN नेटवर्क वगैरह कैसे इंस्टॉल किया जाता है। इसमें टोटली ट्रेनिंग आपको दी जाती है। उसके बाद में सिलेबस फोकस करता है अकाउंटिंग के ऊपर में, जिसमें आपको टैली जैसा सॉफ्टवेयर आपको पढ़ाया जाता है। देन आपको VBA, एक्सेल, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आपको बताई जाती है, पढ़ाई जाती है, इसमें भी आपको अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद में जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS आपको पढ़ाया जाता है ताकि आप वेब पेज डिज़ाइन कर सके, अच्छे वेब पेजेस आप बना सकें। तो आप अगर दोस्तों सिलेबस अगर देख रहे होंगे तो IT सेक्टर के हर चीज़ में, हर टॉपिक पे यहाँ पे फोकस किया गया हुआ है। उसके बाद में आप इसमें आओगे तो आपको ई-कॉमर्स वेबसाइट भी समझाई जाती है कि कौन से ई-कॉमर्स वेबसाइट होती है, ई-कॉमर्स में सिक्योरिटी सिस्टम क्या होती है, पेमेंट गेटवे क्या होता है, इसमें भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद में साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, जो कि IT सेक्टर में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपको एक्सप्लेन की जाती है। अच्छे से आपको बताया जाता है कि वायरसेस क्या होते हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या होते हैं और डिफरेंट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल किए जाए। तो आप अगर दोस्तों यहाँ पे सिलेबस देख रहे होंगे, आपने अगर समझा होगा तो आपके ध्यान में आएगा कि हर ऐसी चीज़ आपको यहाँ पे ट्रेनिंग की जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है कि आप इसके बाद में कई IT सेक्टर में अच्छी जगह पे काम कर सके या फिर खुद का व्यवसाय खड़ा कर सके। अगर आप
कोपा करने के बाद में कहीं आगे का एजुकेशन कंप्लीट करना चाहते हो, कई सर्टिफिकेशन कोर्सेज करने चाहते हो, जैसे लिनक्स है तो लिनक्स में भी रेड हैट सर्टिफिकेशंस होते हैं, उसके बाद में कंप्यूटर नेटवर्क में CCNA जैसे कोर्स होते हैं। ऐसी अलग अलग कंपनीज भी आपको कोर्सेज ऑफर करती है। अगर किसी विद्यार्थी को अगर प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट आ गया या फिर कोई वेब डेवलपमेंट करना चाहता है तो आगे में वो अपने करियर में इस बारे में अच्छे से ट्रेनिंग करके वो अपने करियर को अच्छे से शेप दे सकता है। तो दोस्तों, आपके ध्यान में आया होगा कि कोपा ट्रेड ये सारी चीज़ों पे फोकस करती है और आपको अच्छे से प्रशिक्षित। दोस्तों, कोपा ट्रेड में एडमिशन के लिए आपकी पात्रता सिर्फ 10वीं पास होती है। इंडिया कोपा में अभी एडमिशन कैसे लेनी है, तो हर स्टेट में इसकी एक वेबसाइट होती है, हर स्टेट की एक एडमिशन प्रोसीजर होती है। आपको वेबसाइट में जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है। यहाँ पे मैं आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट की वेबसाइट का एड्रेस दे रहा हूँ, वहाँ पे सारी प्रोसीजर दी होती है। वो सारे प्रोसीजर को आपको फॉलो करना होता है। क्या आप कोपा ट्रेड को और विस्तार से जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आप अपने नज़दीकी गवर्नमेंट ITI में जाइए और वहाँ पे क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर लोगों से मिलिए या फिर प्रिंसिपल सर से मिलकर आप सारी ITI की जानकारी हासिल कर सकते हो। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। स्किल डेवलपमेंट के बारे में भी मैं आपको आगे बताते रहूँगा। अप्रेंटिसशिप क्या होती है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा, और ITI करने के बाद में आप कौन से कोर्सेज के लिए और अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में भी हम आगे में चल के डिस्कशन करेंगे। आज का वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर ITI कोपा के बारे में सोच सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं और अपने करियर को एक बेटर शेप दे सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।